अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया या दिमाग किसी और दुनिया में खो गया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगली रात की कहानी शायद आपके दिल के सबसे करीब हो। और कमेंट में बताइए कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा असर छोड़ गया। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं क्योंकि हर शब्द मेरे लिए एक नई कहानी की शुरुआत होता है। कहानी को अधूरी मत छोड़िए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। कहते हैं कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसी कॉल देती है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन क्या हो अगर वो कॉल किसी ऐसे इंसान की हो जो अब इस दुनिया में नहीं है। यह कहानी है आरव की, एक साधारण इंसान जिसकी जिंदगी एक फोन कॉल से हमेशा के लिए बदल गई। आरव 30 साल का एक छोटे से शहर देहरादून का रहने वाला था। वो बैंक में काम करता था, वक्त पर उठता, चाय पीता और उसी रास्ते से ऑफिस जाता, हर दिन की तरह। उसकी पत्नी नैना की मौत को आज पूरे 2 साल हो चुके थे। एक सड़क हादसा, एक पल में सब खत्म। आरव ने कोशिश की थी आगे बढ़ने की, मगर हर रात उसकी आंखें उसी तस्वीर पर टिक जाती, नैना की मुस्कुराती हुई तस्वीर। पियानो म्यूजिक हल्का तेज होता है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त आरव का फोन बजा। ट्रिंग ट्रिंग। स्क्रीन पर नाम था नैना। आरव के हाथ कांप गए। उसने हैरानी से स्क्रीन को देखा। ये कैसे हो सकता है? उसने नंबर दोबारा चेक किया। वही पुराना नंबर जो हादसे के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। दिल तेजी से धड़कने लगा। डर, हैरानी और उम्मीद सब एक साथ। आरव ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो आरव। वो आवाज नैना की थी, मुलायम, शांत और वैसी ही जैसी वो हर सुबह सुनता था। आरव की आंखों से आंसू छलक पड़े। आरव हकबकाकर, आरव मैं पागल हो जाऊंगा नैना, तुम बोल कैसे रही हो? तुम तो। नैना बीच में एकदम से बोली, मैं हमेशा यहीं थी आरव, तुम्हारे पास। लाइन कट जाती है। आरव घबरा जाता है, नंबर पर कॉल बैक करता है। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज स्विच्ड ऑफ। अगले दिन से अजीब बातें होने लगती हैं। आरव को घर में नैना की खुशबू महसूस होती है, वही लवेंडर परफ्यूम। टेबल पर उसकी पुरानी डायरी खुद ब खुद खुली मिलती है। उस पेज पर जहां लिखा है, अगर कभी मैं ना रहूं तो मुझे मत ढूंढना, मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगी। ऑफिस में भी वो खोया रहता है। सहकर्मी रवि उसे समझाता है कि शायद ये ट्रॉमा हेलुसिनेशन है, लेकिन आरव को पूरा यकीन था नैना उससे बात कर रही थी। वो उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करवाने की कोशिश करता है। रिपोर्ट में आता है लोकेशन मसूरी हिल्स के पास विलो कॉटेज, जहां वो दोनों अपनी पहली एनिवर्सरी पर गए थे। आरव एक ठंडी शाम वहां पहुंचता है। जगह सुनसान थी। झील के किनारे बस वही पुरानी कॉटेज खड़ी थी। अंदर सब वैसा ही था। दीवार पर उनकी तस्वीर, मोमबत्ती की हल्की गंध। अचानक फोन फिर बजता है। हेलो। आवाज नैना की ही थी। आरव, अगर मुझे सुकून देना है तो झील के किनारे जाओ, वहां कुछ है जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है। फिर कॉल कट। आरव झील के पास जाता है। पानी के किनारे एक लकड़ी का बॉक्स रखा था जिसके ऊपर लिखा था हमेशा के लिए। अंदर एक पुराना पोलरॉइड फोटो, एक लव लेटर और एक यूएसबी ड्राइव। वो घर लौटकर यूएसबी खोलता है। अंदर नैना का वीडियो था, हादसे से कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया गया। आरव, अगर तुम ये देख रहे हो तो शायद मैं अब नहीं हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझे किसी याद में कैद मत करो। जिंदगी वही होती है जो बची रह जाती है, और मैं चाहती हूं कि तुम आगे बढ़ो, किसी से फिर प्यार करो। आरव की आंखें नम हो जाती हैं। अब उसे समझ आता है वो कॉल कोई भूतिया बात नहीं थी, वो एक स्केड्यूल्ड मैसेज सिस्टम थी जो नैना ने खुद सेट की थी
ताकि उसकी मौत के 2 साल बाद एक कॉल अपने आप चले। वो आखिरी कॉल थी, एक विदाई की, एक सुकून की। साल बीतते हैं, आरव अब फिर मुस्कुराता है। वो बच्चों के लिए मोटिवेशनल पॉडकास्ट बनाता है, वो आखिरी कॉल नाम से। हर एपिसोड में वो लोगों को याद दिलाता है कि मौत अंत नहीं होती, कभी कभी वो एक नई शुरुआत होती है। फिर एकदम ही वो नैना की यादों में खो जाता है कि तभी उसे फिर से नैना की आवाज सुनाई देती है, अब तुम मुस्कुराते हो आरव, बस यही मेरी सच्ची ख्वाहिश थी आरव। थैंक यू आरव। कभी कभी हम जवाब ढूंढते रहते हैं उन सवालों में जिनका जवाब सिर्फ एक दिल दे सकता है। ये कहानी थी वो आखिरी कॉल, एक कॉल जिसने न सिर्फ आरव की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया, बल्कि सुनने वाले हर दिल को छू लिया।